स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति आमे चतुर्थ सीट जीतुचु नहीं सर संख्या नहीं कोठो आनिबे संख्या काहारी नहीं बीजेडी रे भी नहीं कांग्रेस रे भी नहीं किंतु संख्या कम हमको बहुत कम संख्या दरकार पड़िबो स्वेच्छा रे कांग्रेस बीजेडी हमको समर्थन देबे कांग्रेस बीजेडी बा हाथ मिलई जंती से माने बा जितेबे आपण कोड जानले से माने जा प्रेस मीट करी कहउछन हम केन कहउछ आज्ञा भूल भूल निजे कहउछंती आमे मु समर्थन कहबा को कहबे राजनीति करूछु हमें विभिन्न दलर लोक समस्त एकाधार रे चालिबो ना तांको लोक तांको वोट देबेनी चतुर्थ सीट हमर होउची आज्ञा आठ समर्थन नेबे सर समस्तंगठू ना ठीक है के अछंती विधायक ता माने हमर चतुर्थ सीट होउची आपण एते काई छाने होचंती थोड़ा व्यापार कर देबे सर शुणु मनीष को घोड़ा कहीं करवा कहले आम सम्मान सहित समस्त अनुरोध करी भोट नवा घोड़ा फड़ा किसी बनवा ना किना बिका नहीं मनीष कहीं आम घोड़ा करवा किना बिका नहीं सर बिल्कुल नहीं नहीं स्वेच्छा रे देबे आपण काहे की देबेनी डॉक्टर होता को भाबुचंती आमे शासन रे अछु सेवा रे अछु डबल इंजन सरकार चली ओडिशावासी कौन चाहूँ कहले ओडिशावासी चाहूँ ना ना बीजेपी डबल इंजन सरकार मजबूत हो चाहूँ ना ना निश्चित भाव चाहूँ तेणुक ओडिशावासी जहाँ माने हृदय कथा सेटा कांग्रेस बीजेडी विषय ही चाहिए बीजेडी पाखरे नाही आसनो तले एंटी गोटे आउट द्वितीय नंबर घोषणा करियार कोन तात्पर्य से घोषणा करछन मते जणा नाही आपण माने कहउचंते कॉमन कैंडिडेट घोषणा कले से घोषणा करंतु कोन घोषणा करंतु चतुर्थ सीट हमर होची हां से चतुर्थ सीट रे डॉक्टर होता हबेन तो अन्य जंग चतुर्थ सीट भारतीय जनता पार्टी हेबे केमिति गणित हो बोली आपण ए सबु जदी आपण पाखरे कहि देबी ताले निर्वाचन प्रक्रिया माने कोन एटा सीक्रेट वोट एटा सीक्रेट वोट वोटिंग ओपन किंतु आपनकर कैंडिडेट सीक्रेट थे शुणंतु लोक से कॉमन कैंडिडेट हिसाब रे दत्तेश्वर होता हबे ना आउ का को अपन भारतीय जनता पार्टी रो चतुर्थ सीट हबो सही व्यक्ति जाको नवीन घोषणा करछन नवीन पटनायक कैंडिडेट केमते बीजेपी रे हेबे भारतीय जनता पार्टी चतुर्थ सीट हबो आपण एती मानि चालंदु ना चतुर्थ कैंडिडेट पुनी तो बीजेपी दबता निश्चित बीजेपी चतुर्थ सीट नउची माने कांग्रेस और बीजेडी रा समर्थन ले ना मु तो कहली हम डे 1 रु कहू तांकर समर्थन आमे लडबु समर्थन करिवे चतुर्थ सीट हमर हबो चतुर्थ सीट भी निश्चित अछि बीजेपी पई किंतु एपडे बीजेडी कहूची जो प्रार्थी घोषणा करछि कांग्रेस समर्थन दबो एवं तार जितिबो आ केमिति बोलछु सुनंतु से कहंतु ना कहिवे नै कि से माने विरोधी दल विरोधी हिसाब रे कहिवे गणमाध्यम रे कहिवे किंतु हमर काम होछि आमे तांकर समर्थन लोडी के समर्थन नेबा एवं सेथिरे आमे सफल हो बोले आमे आशा करू निश्चित भाव निश्चित बीजेडी को कांग्रेस भी करिवे काहे करिवे ओडिसा रो उन्नति पई भारत रो उन्नति पई जदि समस्ते तांकर प्रतिश्रुति रक्षा करती ताले निश्चित भाव में दत्तेश्वर होता जे कि हमर बलांगीर जने बासिंदा जे उच्च शिक्षित डाक्तर हिसाब रे तांकर ना भारत वर्ष रे अछि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रो से सदस्य से पूर्वतन वाइस चांसलर हेल्थ यूनिवर्सिटी एवं ओडिशा रे प्रथम एगिरी किडनी ऑपरेशन से भारत वर्ष रे ख्याति एवं यदि समस्ते तांकर कथा अनुसार कार्य करती निश्चित भाव रे विजयी जड़े ना धरी जड़े प्रस्ताव देइछंती पुणी संदेह लागुची कि प्रतिशुद्धि रक्षा करी मोर मन रे तो किसी संदेह नहीं आज भी मु किति जन को संगे कथा होइछि समस्ते तो एकमत स्वर कहउछथि आमे समर्थन करियो बीजेपी कथा बीजेपी बुझिबो मु तो वेस्ट बेंगल जाइथिली इलेक्शन इश्यू रे वेस्ट बेंगल इलेक्शन इश्यू रे जाइथिली हठात खबर आसला जे आज गोटे जरूरी कालीन बैठक डकाइछि सेतबे मु आछि मु किछि जानिनी एक्चुअली ऑलरेडी आई वाज लेट सर गोटे कथा होछि बीजेपी कैंडिडेट देके आगे रहछि विरोधी दल हिसाब से शासक दल से आप बैकफुट अच्छे जदिव कह तीन आसन देवे कौन सारी आलोचना कौन देखो ये जो बैकफुट फ्रंट फुट ये सब आपण क्रिएशन आपण सी भोटिंग हवा पूर्व जहाँ चाहिए बैकफुट रखिए जहाँ चाहिए फ्रंट फुट रखिए तापर इलेक्शन सर ओरिजिनाली जी फ्रंट फुट रहा था रही जी बैकफुट हाँ दब
आज निष्पत्ति हम आम गले मीटिंग जना पड़ो कौन निष्पत्ति हो राजेश बाबू किसी किसी अड़ुआ ना स्टेप आगे अच्छे क्या बीजेपी नाଇଁ ନାଇଁ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ହେଇଛି ଆଗୁଆ ରହିବ ଆଉ ଭୋଟ ଗଣା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନେବେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କେହି 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 ସପୋର୍ଟ କରିବେନି ପାର୍ଟିର ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଲଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନିଟା ଜାଗା ଆମର ଜିତିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ ଇସ୍ୟୁରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନ ଇସ୍ୟୁରେ ଯାଇଥିଲି ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡି ଆଇ ୱାଜ୍ ଲେଟ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇକି ଆଗରେ ଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଶାସକ ଦଳ ଟିକେ ଆପଣ ବେକଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ତିନିଟା ଆସନ ଦେବେ କ'ଣ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିଏ ଭୋଟିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ରଖିବେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ରଖିବେ ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲେ ଅରିଜିନାଲି ଯିଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ରହିବା କଥା ରହିଥିବ ଯିଏ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ ତିନିଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ତିନିଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବ ହଁ ଦେବ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଆମେ ଗଲେ ମିଟିଂ ଜଣା ପଡିବ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଗୁଆ ଭୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ଆପଣ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ କିଛି କିଛି ଅଡୁଆ ନାହିଁ ସ୍ଟେପ ଆଗରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ହେଇଛି ଆଗୁଆ ରହିବ ଆଉ ଭୋଟ ଗଣା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନେବେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କେହି 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 ସପୋର୍ଟ କରିବେନି ପାର୍ଟିର ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଲଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନିଟା ଜାଗା ଆମର ଜିତିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଜନତାର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ସାଂସଦଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଯେଉଁ ଆମର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯାଏଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମୁଖ୍ୟଠୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କୃଷକ ସେଲ୍ଠୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ଆବାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଦଳିତ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଗରୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ଭିସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଦିନ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଥିରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେଶାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରାୟ ଆମର ରକ୍ତଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ପ୍ରବାଦପୁର ସହ ଶ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ
ଏଠି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଦର ଆମ ଦେବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦଳର ସେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବେ ତା ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏଠି ଗହଣରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଛାତ୍ରର ଆମର ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ଇପ୍ସିତା ସଭାନେତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ହେବ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ବରପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପୁନରୁତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା प्रथमे तो मु धन्यवाद देवी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण कार्यक्रम आम फेब्रुआरी 28 रे लॉन्चिंग करागला से माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य थिले मु मध्य थिली एवं व्यापक भाव रे किछि किछि जगह रे मार्च 1 रु स्टार्ट हलानी आज 2 तारीख रे भी किछि स्टार्ट हेची आसंता काली भी किछि जगह रे स्टार्ट हबो यह 3 मास व्यापी चलिबो एवं पाखापाखी आमर गोटे जो आकलन कराही जे 3 लाख आमर 36,000 किशोरी झियो गर्ल चाइल्ड जो मानक 14 वर्ष होथबो 14 रु 15 वर्ष भितर माने फर्स्ट स्टेज रे गोटे डोज दिया हबो तार जो चिन्हट कराही स्कूल एंड मास सहित स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट वुमेन WCD डिपार्टमेंट आ हेल्थ डिपार्टमेंट आ मिसिकरी ए कार्यक्रम को नौछु एवं प्रस्तुति पूरा जोरसोर रे अछि एवं ई जो टार्गेट अछि निश्चित भाव रे आमे 3 मास भीतर ताको जो एज ग्रुप कहले से एज ग्रुप रो गर्ल चिल्ड्रन को आइडेंटिफिकेशन करबा गोटे चैलेंज एवं 3 मास भीतर समस्तकर कंप्लीशन भी गोटे चैलेंज आउ ता भीतर पर्याप्त टीका अच्छी ना नहीं आउ केमती आइडेंटिफिकेशन करी बहुत जन स्कूल जाउ नथुवे ड्रॉप आउट थे केमती आइडेंटिफिकेशन करी टीका रे शामिल कर निश्चित भाव रे आमको जो डोज आमे गोटे डाटा देइथिलु स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट जो माने स्कूल रे पढुचंती तांकर गोटे डाटा आस्थिला एवं वुमेन WCD डिपार्टमेंट तरफ रु तांकर किशोरी क्लब गुडा हेइ था सब गाँ गुडा रे तांकर डाटा को लेकर मध्य गोटे डाटा अणा होता एवं जो कथा कहली गोटे इंपोर्टेंट कथा जो ड्रॉप आउट होइथिबे तांकर मध्य डाटा ए जो किशोरी क्लब WCD डिपार्टमेंट तरफ अणा होता तो जहाँ आमर एबे टेंटेटिवली आमे जो पाइछु डाटाटा से अनुसार आमे प्लान करिछु जे अप टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC पर्यंत ए टीकाकरण कार्यक्रम को आगे नेबो एवं टीका जेतिकी आमे डाटा देइथिलु ताठो सेही परिमाण रो टीका हमकु भारत सरकार प्रोवाइड कर सारी सबुठ बड़ कथा है जे यही टीकार मार्केट रे अनुमानिक मूल्य 4,000 टंकार अधिका एवं आम जो कैंसर को प्रतिहत करने सरकार तरफ मागणा दि जाऊँ। वर्तमान समय हिटवेव सारा राज्य में आप देखिए ग्रीष्म प्रभाव देखा स्वास्थ्य विभाग तरफ कौन स्वतंत्र व्यवस्था कराई हिटवेव को सामना करने देखो आम गोटे आमर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एवं गाइडलाइन अच्छी एवं सबू आमर जी PSC रु नहीं CSC एवं मेडिकल कॉलेज पर्यंत सठिरे हीट वेव ट्रीटमेंट पाई गोटे सेपरेट रूम कराई था एवं जद्वारा आमे ORS कथा हो हीट वेव रे जमती न पड़े सचेतन कार्यक्रम करवा कथा हो एवं ट्रीटमेंट पाई आमर स्पेशल ध्यान दिया जाउछि। प्रथमे तो कैसे मानते हैं उनकी मौत सारे देश और दुनिया के लिए एक दुखद संदेश है। इन्होंने हमेशा मुल्क में आपसदारी भाईचारा और शांति का पैगाम दिया है और उनके इस मौत से सबके दिल को झकझोर दिया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन करते हैं और इनके परिवारजन तो परिवार तो इनका मुल्क था, पूरा कोई मुल्क था, पूरा देश था। तो जिसको इनके निधन से तकलीफ हुई है
परमात्मा इनके बड़े दुख को सहन करने की शक्ति ऊपर वाला। ईरान के सुप्रीम लीडर थे, वहां ईरान में मृत्यु हुई, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। किसी व्यक्ति की, महापुरुष की विचारधारा केवल जहां वो पैदा हुए हैं, जहां रह रहे हैं, वहीं तक सीमित नहीं रहती। उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका चरित्र का व्यवहार पूरे देश में फैलता है। अब महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, तो जहां वो पैदा हुए वहीं तक ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकबरपुर में पैदा हुए थे, जो पहले फैजाबाद जिले में था, अकबरपुर। अब लोहिया जी आज नहीं है, लेकिन लोहिया जी का नाम, उनकी विचारधारा पूरे देश और दुनिया में है। तो उसी तरह से इनका जो संदेश था, इनका जो पैगाम था, पूरे मुल्क के लिए था। तो इसलिए वाजिब है सब जगह इसका असर सब लोगों को अनुभूत होना। जो युद्ध है, युद्ध एक विनाशकारी लीला है, जो मुल्क के लिए बहुत खतरा पैदा करता है। इसको रोकने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं, ऐसे स्थिति को में इंटरफेयर करने के, उनको आगे आकर के युद्ध को हर कीमत पर रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध का जो इम्पैक्ट पड़ता, असर पड़ता है, युद्ध की जो लीला है, वो विनाशकारी होती है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था, देखिए, ईरान पे जो हमला हुआ, पवित्र रमजान महीना चल रहा, ये हमला को हम लोग पहले से कंडेम कर रहा। इस हमला नहीं होना चाहिए। और आयतुल्ला अली खमेनी जो मोस्ट सीनियर पर्सन है, रिलीजियस लीडर है, उनके ऊपर ये हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना सीनियर सिटीजन है और रिलीजियस लीडर भी है। और अचानक ऐसा हमला कर देंगे, ये कोई युद्ध का पॉलिसी नहीं हो सकता है। हम लोग भी इसको कंडेम कर रहे हैं। अभी ये युद्ध बंद होना चाहिए, और जो खमेनी को जो हत्या किया, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप, इनके अगेंस्ट में खून का मामला रुजू करके इंटरनेशनल जो अदालत है, उनके कार्रवाई होना चाहिए। मोहम्मद कमरुज्जमान, जनरल सेक्रेटरी ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन वेस्ट बंगाल, और मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। देखिए, ईरान situation that today the world order is facing, the US, Israel and Iran conflict, which is now conflagrated into various missile strikes and drone strikes across Middle East, is an alarming situation. At this point of time, it's extremely important that all the countries cease their hostilities, come together for a peaceful dialogue. Because if this hostility keeps on escalating, then innocent lives are being lost, properties are being lost, and the international geopolitics as well as economic well-being is suffering. Violence and this kind of escalation of conflict is no answer to any issues. There are issues in Middle East, there are issues relating to Gaza, Palestine and Israel, but they need to be discussed through dialogue and discussion and not through hostilities. So I strongly feel that all the countries need to cease their hostilities and find a peaceful ground.
United Arab Emirates and India are a very strong relationship between both of them. I was fortunate to visit UAE on the Operation Sindoor delegation, the parliamentary delegation that we went on. And there we have seen the kind of solidarity after the Operation Sindoor and prior to that the Pulwama Pahalgam incident that happened. So UAE has always been a strong partner. And I remember at that time we had met Sheikh Nayan, who was the Minister of Tolerance and Coexistence. And the way he has said that an attack on India is an attack on UAE. That is the kind of relationship that UAE and India share. And at this point of time, I believe 1.4 billion Indians standing with the United Arab Emirates, and especially after the strikes that have happened in Dubai and other places, shows the strong bonding and friendship that both the countries have. And I hope that better sense prevails and the hostilities stop. PM मोदी चेयर से कैबिनेट सिक्योरिटी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी regarding the Middle East tension. I believe the Indian security meet is extremely crucial from the perspective of India's own national security. Because while Middle East is of course conflagrating with this kind of incidents, it's also important for India to understand that how well it is protected. We have our S-400s in case there seems to be an escalation of hostility, while Iran and India do not have any hostilities with themselves. But we do not know how it's going to escalate. So therefore, it's very important that the security meet looks at our national preparedness relating to any untoward incident. We hope none of these untoward incidents happen, but the proactiveness has to be there to ensure through security lens how India is well protected nationally and our best interests are ensured. वॉर की परिस्थिति कभी भी ठीक नहीं होती, किसी देश के लिए भी ठीक नहीं होती। हमारे ज़्यादातर बिजनेस इसमें फंसे हुए हैं। जब भी इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर और अमेरिका भी उसके साथ में जुड़ गई, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक रहा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर बिजनेस गल्फ के साथ में था, और अगर गल्फ के साथ नहीं था तो यूरोपियन और अमेरिकन के साथ भी बिजनेस होते थे, तो भी वाया गल्फ होके हमारा बिजनेस जाता था। इंजीनियरिंग सेक्टर हमारा कंप्लीटली ये दिशा में जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएगा, और सडनली ये सब बंद हो जाएगा और हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। जब भी वहाँ एक हार्मुज स्ट्रीट करके है, ईरान के कब्जे में है, तो वो हार्मुज स्ट्रीट ईरान ने बंद कर दिया, तो गल्फ में जितने भी कंट्री को हम सप्लाई करते थे, ऑलमोस्ट कंट्री को वहां से हमारे वेसल्स निकलती थी, वो वेसल्स वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो उसके ऊपर उसको डैमेज ना हो, तो ये हमारे बिजनेस वहां रुक गए हैं। हमारे यहाँ जो हमारे गुड्स रेडी होके पड़े हैं, कोई एक्सपोर्ट करने को रेडी थे या इन बिटवीन मशीनिंग शॉप में है या कोई भी प्रोसेस में है, वो भी वहीं रुक जाएगा, क्योंकि कब ये एक्सपोर्ट होगा और कब माल भेज सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जितना भी युद्ध लंबा चलेगा वो हमारे सिटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। हमारी परिस्थिति इसमें बिगड़ सकती है। हमारा ज्यादातर एक्सपोर्ट्स ये कंट्री द्वारा, मतलब वेस्टर्न साइड से जितने भी हमारा एक्सपोर्ट चल रहा था वो वाया गल्फ होके चलता था। ज्यादातर हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज यहाँ है, 97% जैसी इंडस्ट्रीज है, और जितने भी एक्सपोर्ट्स अपनी शुरुआत करते हैं वो दुबई या गल्फ कंट्री से स्टार्ट करते थे, क्योंकि वो हमारे बेटर ट्रेडर पार्टनर्स थे। हम लोग वहां से ऑयल क्रूड मंगवाते थे, तो ये भी हमारे लिए एक वाइसा वर्सा बिजनेस के लिए था। लेकिन सडनली ये बंद हो जाएगा तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा हमारे बिजनेस का सेटबैक होगा, क्योंकि कब स्टार्ट होगा वो हम बता नहीं सकते। वॉर की परिस्थिति में राजकोट के बिजनेस के लिए और राजकोट के उत्पादों के लिए ये थोड़ा सा बहुत सेटबैक रहेगा। वॉर की परिस्थिति के बारे में जानकारी ली, साथ में ये भी कहा कि वो भारतीय वहाँ पे जो प्रवास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए। देखिए, जो भारतीय इस्राइल के अंदर है, ईरान के अंदर है, उनको निकालने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। पहला सवाल ये है, इस्राइल के अंदर आपने भारतीयों को भेजा क्यों था? क्या आपको मालूम नहीं था कि इस्राइल और ईरान के क्या हालात हैं, हमास के और इस्राइल के क्या हालात हैं? उनको आपने इस्राइल भेज दिया और आज वो परेशानी के अंदर हैं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए 100% भारत सरकार जिम्मेदार है। सर, प्रधानमंत्री की यूएई के शेख से भी बात हुई है, शेख मोहम्मद से, और वहां पे भी कहा कि जो भारतीय रह रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री यूएई से भी कह रहे हैं कि भारतीयों का ख्याल रखा जाए। सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री अभी तक क्यों खामोश है कि ईरान, जिससे हमारी पुरानी दोस्ती रही है, जो हमें हर मौके पर हमारे साथ खड़ा रहा है, आज उस मुल्क का एक ऐसा नेता जिसकी फॉलोइंग पूरी दुनिया के अंदर है, उसको इस्राइल जैसे आतंकी मुल्क ने शहीद कर दिया और हमारा प्रधानमंत्री खामोश है। क्यों खामोश है? क्या मदरलैंड का प्रधानमंत्री फादरलैंड के खिलाफ बोल नहीं सकता है? इस्राइल को वो फादरलैंड मानते हैं, इसलिए शायद वो ईरान की हिमायत में खड़े नहीं हो सकते। और मैं ये सवाल पहले भी उठा चुका हूं, जब प्रधानमंत्री इस्राइल में थे, आम चर्चा थी इस्राइल के अंदर, आम आदमियों में ये चर्चा थी कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही इस्राइल छोड़ेंगे, इस्राइल ईरान पर हमला कर देगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को इस्राइल में होते हुए ये मालूमात ना हो कि इस्राइल ईरान पे हमला करने वाला है। अगर आपको मालूम था और आपकी नेतन्याहू से इस बारे में बात हुई थी, और हमें शक है कि आपकी बात हुई थी, तो भारत जानना चाहता है आपकी क्या बातचीत हुई थी नेतन्याहू से ईरान की जंग के बारे में। क्यों? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, फॉरेन पॉलिसी देश की होती है, एक निरंतरता, और भी सरकारें आई, सिर्फ कांग्रेस की नहीं रही, थर्ड फ्रंट की हुई, वाजपेयी जी रहे। ये विस्मय के साथ साथ दुख देता है कि जिस प्रकार एक साइलेंस मैं देख रहा हूं, और ये चुप्पी बहुत शोर मचा रही है। भारत ने कभी नहीं सोचा था कि जब इस तरह का कोई ब्रेजन अटैक किसी मुल्क पे हो, आपको पसंद नहीं है वेनेजुएला, आपने उसको अबडक्ट कर लिया, उठा लिया, प्लांट करवा रहे हैं स्टोरीज कि ईरान में, मान लिया। तो क्या जहां जहां एक छोटी आबादी या बड़ी आबादी भी अपनी सरकारों से प्रसन्न नहीं है, व्यक्ति जो हैं उनसे प्रसन्न नहीं है, तो क्या अमेरिका रेजिम चेंज करेगा? मैंने कल भी कहा था, ये मध्ययुगीन बर्बरता का युग नहीं था। और हमारी चुप्पी, क्योंकि भारतवर्ष और ईरान का अगर ताल्लुक, खुद प्रधानमंत्री जी के मैं स्पीच पुराने देख रहा था, ये 20, 25, 40 साल का ही नहीं है, सैकड़ों साल का रिश्ता है। कम से कम एक भारत का पक्ष तो जाता कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में करते। यहां तो टोटल साइलेंस है, जैसे कि मौत हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये पता नहीं, जो भी लोग एडवाइस कर रहे हैं वो अगर एक आध साल के दरमियान में देख रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की कल बैठक। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।